Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video we are going to learn 3.1. So let's start with the 3.1, but before that I want to tell you that in description box I have given you link for all the videos of standard 10, and next video I will give you all the question and answers of the 3.1 Night of the Scorpion. एज लाइक प्रीवियस वीडियोज़ मैं इस वीडियो को भी आपको, इस लेसन को भी, इस पोएम को भी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Nissim Ezekiel 1924-2004 was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. सी 1924 जो है वो उनका बॉर्न ईयर है एंड 2004 उनका डेथ ईयर है. ही वॉज एन इंडियन जेविश पोएट. जेविश पोएट है, जेविश यानी कि एक कास्ट का नाम है, जूर जो कास्ट होती है तो उस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा है इंडियन जेविश पोएट. देन वो एक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, एडिटर भी थे एंड आर्ट क्रिटिक. क्रिटिक मीन्स होता है अगर किसी भी बात पे, किसी भी आर्ट में कुछ रॉन्ग है तो उस पर ऑब्जेक्शन लेना. तो वो आर्ट में जहाँ भी कुछ रॉन्ग होता था तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन लेने का काम करते थे, इसलिए यहाँ पे आर्ट क्रिटिक दिया है. He was a fundamental figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian writing of a wider range. देखिए यहाँ पे दिया ही वॉज अ फंडामेंटल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री. पोस्ट कॉलोनियल मीन्स क्या होता है, मिडिल एज ऑफ 20th सेंचुरी या वी कैन से द टाइम ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, यानी कि इंडिया स्वतंत्र होने के बाद जो पीरियड था यानी कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, तो उन दिनों में ये क्या थे, फंडामेंटल फिगर यानी कि सेंट्रल फिगर थे इंडियन लिटरेचर में. और यहाँ पे दिया है स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग्स ऑफ वाइड रेंज, यानी कि इंडियन राइटिंग्स यानी कि इंडियन लिटरेचर में जो भी बुक्स लिखे गए थे, वाइडर रेंज यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो एक बड़े पैमाने पे जो इंडिया में राइटिंग्स हुआ करता था, तो उन दिनों में इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे, निसिम इज़ीकिएल के जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे, तो उन सब में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर थे. द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हुई स्टंग बाय स्कॉर्पियन. डिपिक्ट करना मीन्स होता है शो करना और अनफोल्ड करना. ये जो पोएम है ये क्या करती है, एक स्केच करती है किस बात का, द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर. सेल्फलेस मीन्स होता है नोबल और वी कैन से अनसेल्फिश, यानी कि मदर कैसे अनसेल्फिश होती है, वो कैसे नोबल पार करती है अपने बच्चों से, वो इस पोएम से दिखाया गया है. हु इज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, और वो जो मदर है इस पोएम में उसको किसी स्कॉर्पियन यानी कि किसी बिच्छू ने काट लिया है, तो वो हमें इस पोएम से देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. I remember the night my mother was stung by the scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. देखिए यहाँ पे दिया आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग की है, जो पोएट है वो बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद आता है जब मेरी माँ को किसी बिच्छू ने रात को काट लिया था. नाइट दिया है यानी कि वो यहाँ पे ये उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. वो बोलते हैं कि मुझे याद है एक रात को मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था. 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रीवन हिम टू क्रैवल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. 10 hours ऑफ स्टेडी रेन, स्टेडी यानी कि क्या होता है, कंटिन्यू. 10 घंटों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से क्या हुआ था, ड्रीवन हिम टू क्रैवल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. क्रैवल यानी कि क्रीप यानी कि रेंगना, बीनीथ यानी कि बिलो या अंडर, एंड सैक मीन्स बैग, यानी कि जो चावल भरी हुई एक बैग रखी थी उनके रूम में, तो उसकी नीचे वो जो बिच्छू है वो रेंगते हुए आ गया था, बिकॉज कंटिन्यू 10 घंटों से बाहर कंटिन्यू बारिश हो रही थी. बारिश की वजह से वो बिच्छू इनके घर में घुस के आया था और जो सैक रखी हुई थी, जो बैग रखी हुई थी राइस की, उसके नीचे वो जाके बैठा था. Parting with his poison flesh of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison. Parting means होता है वहाँ से चले जाना या डिपार्चर या वी कैन से लीव. तो अपना पॉइजन वहाँ पे छोड़ के वो डायबोलिक टेल, वो जो स्कॉर्पियन है वो वहाँ से निकल गया. कहाँ पे, फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल. डायबोलिक का मीनिंग यहाँ पे दिया है हैविंग द क्वालिटी ऑफ डेविल और विकेट, यानी कि शैतान जिसको बोलेंगे. तो उसने क्या किया, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल यानी कि अंधेरा होने की वजह से वो जो बिच्छू है उसकी जो शैतान वाली टेल, यहाँ पे क्या है डायबोलिक टेल यानी कि शैतान की जो पूछ है, शैतान यानी कि वो जो बिच्छू उसकी जो पूछ है वो क्या हो रही थी, चमक रही थी. यहाँ पे दिया इन द डार्क रूम, वहाँ पे रूम में बहुत अंधेरा था और वो बिच्छू बाहर से भीग के आया था
और इसीलिए वहाँ पे वो चमक रहा था। ही रीच द रेन अगेन, वो वापस रेन में चला गया, लेकिन कब? पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, यानी कि घर में आया, राइस के बैग के नीचे छुपा और वहाँ पे उसने उसकी मम्मी को काट लिया। ये जो राइटर है उनकी मम्मी को काट लिया और वहाँ से वो चला गया। The peasant came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The peasants, peasant का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लेबरर, ओके, ऑफर लो सोशल स्टेटस, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चर में यानी कि फार्म में काम करने वाले जो गांव के लोग होते हैं उनको बोलते हैं पीजेंट। द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, स्वाम यानी कि लार्ज ग्रुप, यानी कि जैसे पंछी एक ग्रुप में आते हैं उसी तरीके से गांव के लोग वहाँ पे उनके घर में आने लगे। और किस बात के लिए आने लगे? क्योंकि बिच्छू ने मदर को काट लिया था। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, बज, बज यानी कि क्या होता है? गुनगुनाना। और ये जो पीजेंट, ये जो गाँव के लोग उनकी मम्मी को देखने के लिए आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? भगवान का नाम वहाँ पे जप रहे थे, भगवान की नाम की माला जप रहे थे या तो फिर भगवान का नाम गुनगुना रहे थे। किस बात के लिए? टू पैरालाइज द इविल वन। मीनिंग यहाँ पे दिया है पैरालाइज का। पैरालाइज में तो मीन्स होता है टू स्टॉप एन एक्टिविटी, यानी कि इविल वन, इविल यानी कि वो जो बिच्छू है, बिच्छू को यहाँ पे इविल का है, वो जो स्कॉर्पियन है, तो वो स्कॉर्पियन जो है वो कहीं स्टॉप हो जाए, वो चले ना, इसीलिए सभी लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे आके प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि वो जो बिच्छू वो वहाँ जहाँ है वहीं रुक जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्स, और वो सभी पीजेंट जो वो क्या लेके आ रहे थे? कैंडल्स एंड लैंटर्स। लैंटर्स यानी कि आपको पता होगा, आपने मूवी में वगैरह देखा होगा, अंधेरे में जो हाथ में लाइट लेके जाते हैं उसको लैंटर्न बोलते हैं। तो सभी जो लोग हैं वो अपने अपने हाथ में कैंडल और लैंटर्स लेके आ रहे थे, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थे। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज, और वो कैंडल्स और लैंटर्न जो लोग लेके आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? जायंट स्कॉर्पियन शेडो, जायंट यानी कि बहुत ही बड़े बड़े स्कॉर्पियन के शेडो, यानी कि बिच्छू के शेडो उनकी दीवार पे बन रहे थे। ऑन द मड बेक्ड वॉल, आपने गाँव की वॉल्स देखी होंगी, गाँव की जो घरों की वॉल होती है वो सीमेंट या मिट्टी से नहीं बनी होती है, तो वो मड से, यानी कि जिसको हम मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो एक मड तैयार हो जाता है, तो उस मड की वो वॉल होती है। तो उस वॉल पे क्या हो रहा था? स्कॉर्पियन की शैडोज दिख रही थी। अभी ये जो शैडो है, एक्चुअली स्कॉर्पियन तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन ये शैडो किन की थी? वहाँ पे जो लोग आ रहे थे उनके जो शैडोज तैयार हो रहे थे, तो वो कैसे लग रहे थे? स्कॉर्पियन के जैसे, बड़े बड़े स्कॉर्पियन आ रहे ऐसे लग रहा था। दे सर्च फॉर हिम, और वहाँ पे जो भी लोग आए वो बिच्छू को इधर उधर ढूंढने लगे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स एवरी with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they say। और वो जो गांव के लोग हैं, जो पीजेंट्स वहाँ पे आए थे, वो क्या बोल रहे थे? दे क्लिक्ड देयर टर्न्स, यानी कि एक दूसरे से वो बात कर रहे थे। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे आगे चले गया, जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो मदर के ब्लड में वो जो स्कॉर्पियन है उसका पॉइजन उतना फैलेगा, यानी कि जितनी मूवमेंट वो स्कॉर्पियन करेगा उतना ही पॉइजन ज़्यादा फैलेगा। देखिए, एक सुपरस्टिशन, एक अंधश्रद्धा यहाँ पे बताई गई है कि गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि जो वो क्या कर रहे थे? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जहाँ पे भी है वो जो वो स्कॉर्पियन जहाँ है वो वहीं रुक जाए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो जितना भी वो बढ़ेगा, जितना भी मूवमेंट करेगा वो स्कॉर्पियन, उतना ही ब्लड में पॉइजन फैलेगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, और सभी लोग क्या बोल रहे थे? मे ही सिट स्टिल, स्टिल यानी कि एक जगह चुपचाप बैठना। सभी लोग बोल रहे थे कि वो जो स्कॉर्पियन है वो भगवान करे कि वो स्कॉर्पियन एक ही जगह पे बैठ जाए, वो हिलना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे स्कॉर्पियन हिलेगा उतना उतना वो ब्लड में पॉइजन फैलेगा। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड, और उसमें से कुछ पीजेंट्स क्या बोल रहे थे? मे दी सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, यानी कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप है, सीन यानी कि रॉन्ग्स जो होते हैं, तुमने पिछले जन्म में जो जो पाप किए गए हैं, बी बर्न अवे टू नाइट, वो आज की रात क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। कुछ पीजेंट यानी कि कुछ गाँव के लोग बोल रहे थे तुमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वो जल जाएंगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, और कुछ पीजेंट, कुछ गाँव के लोग क्या बोल रहे थे? मे योर सफरिंग डिक्रीज,
द मिस फॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट ब्रेथ। तो ये जो अभी तुम्हें पेन हो रहा है, सफरिंग यानी कि इस दर्द में से जो तुम गुजर रही हो, जो तड़प रही हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तुम्हारा आने वाला जन्म है उसमें जो मिस फॉर्चून्स होने वाले हैं, उसमें जो गलत कर्म तुम करने वाले हो तो वो कम हो जाएंगे। यानी कि तुम्हारे लिए नेक्स्ट लाइफ में जो भी तुम्हें तकलीफ मिलने वाली है वो यहीं पे कम हो रही है। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। और वह देखिए कुछ पीजेंट क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप है वो यहाँ पे बर्न हो रही है, उसकी वजह से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है। कुछ क्या बोल रहे हैं कि ये जो तकलीफ अभी तुम सहन कर रही हो इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे आने वाला जो नेक्स्ट जन्म है या नेक्स्ट बर्थ है तो उसमें तुम्हें कम तकलीफ होगी। और कुछ पीजेंट्स क्या बोल रहे हैं, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड। अनरियल वर्ल्ड यानी कि ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ये एक अनरियल वर्ल्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाए, गुड और बैड, इविल दिया है, गुड और बैड का जो सम है यानी कि बैलेंस हो जाए। यानी कि तुमने जो भी गुड अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए हैं, उन सबका बैलेंस हो जाए। बिकम डिमिनिश बाय योर पेन। देखिए डिमिनिश यानी कि लेसन और रिड्यूस, यानी कि तुमने जो कुछ भी बुरे कम किए हो रिड्यूस हो जाए, और तुमने जो अच्छे कम किए इन दोनों का बैलेंस हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइजन है ये क्या करेगा, तुम्हारी फ्लैश ऑफ डिज़ायर, फ्लैश यानी कि क्या होता है, ह्यूमन बॉडी, तो तुम्हारी जो अंदर की जो अंतरात्मा है, जो इच्छाओं वाली आत्मा है, उसको ये जो पॉइजन ये प्यूरिफाई करेगा, ऐसे वो बोलते प्योर करेगा। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन यानी कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी इच्छाएं भरी हुई है, जो कुछ भी तुम्हारे डिज़ायर्स है, जो कुछ भी विशेष है, वो सब तुम्हारी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारी इस पॉइजन की वजह से प्योर हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, ऐसे वो करना चाहते हैं। दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। और सभी जो गांव के लोग हैं वो, ये जो मदर है उसके आजू बाजू में चारों साइड में बेड है और सेंटर में उनकी मदर है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और सबके चेहरे पे एक समझदारी वाली भावना दिखाई दे रही थी। सब लोग, ऐसे लग रहा था कि सब लोग बहुत समझदारी से वहाँ पे बैठे हैं। चारों तरफ से उनकी मम्मा की चारों तरफ से चार लोग बैठे हुए और उनकी मम्मा बीच में है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। वो क्या बोलते हैं, मोर कैंडल्स। मोर कैंडल्स यानी कि ये कैंडल लेके कौन आ रहा है, वहाँ पे पीजेंट्स आ रहे हैं, गाँव के लोग। और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मोर लैंटर्न्स, लैंटर्स लेके आ रहे हैं, कैंडल्स लेके आ रहे हैं। मोर नेबर्स, लेबर्स बहुत आ रहे हैं। मोर इंसेक्ट्स, और कैंडल और लैंटर्स की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो भी बहुत आ रहे हैं। एंड एंडलेस रेन, और बारिश भी नहीं रुक रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्राउनिंग ऑन मैट। देखिए उनकी जो मम्मा है वो ट्विस्टेड यानी कि बेंट हो रही है, तकलीफ में बहुत तड़प रही है, और इसकी वजह से वो ट्विस्ट हो रही है, आगे पीछे हो रही है। और यहाँ पे कहा है ग्रोनिंग ऑन अ मैट। ग्रोनिंग यानी कि अ मॉर्नफुल साउंड कन्वेइंग पेन और ग्रीफ, यानी कि जो सॉरोफिल जो साउंड होता है, यानी कि दुख भरा साउंड, यानी कि उनकी मम्मा को बहुत तकलीफ हो रही है, दुख की वजह से वो बहुत तड़प रही है। ट्विस्ट यानी कि बहुत तड़प रही है, आगे पीछे हो रही है, और उनके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। इनके जो फादर है पोएट के, वो कैसे है, स्केप्टिक। स्केप्टिक यानी कि क्या होता है, डाउटर या क्वेश्चनर, यानी कि इजीली किसी भी बात पे विश्वास ना करने वाले। रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीज़न एंड नॉलेज दैन ओपिनियन एंड बिलीफ। यानी कि कोई ऐसा एक पर्सन जो किसी भी नॉलेज पे विश्वास रखता हो, किसी भी रीज़न पे विश्वास रखता हो, किसी के ओपिनियन पे, किसी के बिलीफ पे जो विश्वास नहीं रखता, यानी कि किसी के व्यू पे वो विश्वास रखने वाला पर्सन नहीं है, किसी बिलीफ पे विश्वास रखने वाला पर्सन नहीं है, तो नॉलेज पे विश्वास रखने वाला पर्सन जिसको बोलते हैं, उनके फादर थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, यानी कि देखिए उनके जो फादर है वो भगवान को मानने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हर कर्स एंड ब्लेसिंग। कर्स यानी कि क्या होता है, जो सुपर नेचुरल पावर वाले वर्ड्स होते, जो अटरेंस होते, वो भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जो वाइफ है, जो मदर है, जो काटा है, तो उसको बचाना चाहते हैं। उन्होंने और क्या क्या किया, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। अलग अलग तरह के मेडिसिनल पाउडर्स, अलग अलग तरह के मिक्सचर्स, हर्ब्स यानी कि हरी पत्तियाँ वगैरह जो होती है, और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। हाइब्रिड यानी कि किसी 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है, तो वो सब कुछ उन्होंने ट्राई करके देख लिया, लेकिन उनकी मम्मा जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, लेकिन
उनके जो पापा है, ये जो राइटर है उनके जो पापा है, उन्होंने क्या किया, उनकी मम्मा की जो टो है अपॉन द बीटन टो, यानी कि जहाँ पे बिच्छू ने काटा था उस टो पे इनके पापा ने क्या कर दिया, थोड़ा सा पैराफिन डाल दिया, पैराफिन यानी कि मिट्टी का जो तेल होता है वो डाल दिया, एंड पुट अ मैच टू इट, एंड उस अंगूठे को आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और राइटर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि मैं देख रहा था कि आग कैसे मेरी माँ को खा रही है, यानी कि वो ना उन्होंने क्यों लगाया था पैर को, टो को, वो आग क्यों लगाई थी, क्योंकि पुराने ज़माने में शायद वो कोई एक तरीका होगा पॉइजन कम करने का, इसलिए उनके पापा ने जहाँ पे बिच्छू ने काटा है वहाँ पे मिट्टी का तेल डाला था, पैराफिन डाला था और वहाँ पे आग लगा दी थी। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते हैं कि मैं देख रहा था आग कैसे मेरे माँ को खा रही थी, यानी कि आग कैसे लगी थी पैर को। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम, टेम यानी कि कंट्रोल करना, एंड राइट्स यानी कि प्रोसीजर्स, यानी कि जो रिलीजियस प्रोसीजर्स होती है, यानी कि भगवान की पूजा पाठ करना। तो वहाँ पे एक पर्सन था, एक होली मैन था, वो क्या कर रहा था, भगवान की पूजा पाठ कर रहा था, किस बात के लिए, टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन यानी कि मैजिक स्पेल होता है, जो मंत्र होते हैं, यानी कि एक पर्सन वहाँ पे था जो पूजा पाठ कर रहा था, मंत्र तंत्र बोल रहा था ताकि जो पॉइजन है वो कम हो जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, यानी कि 20 घंटों के बाद, 20 यानी कि 20 घंटों के बाद क्या हुआ, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, यानी कि वो जो पॉइजन था वो उतर गया, यानी कि 20 घंटे तक उनकी मम्मा बहुत तड़पती रही। My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spread my चिल्ड्रेन"। एंड वो जो मम्मा है देखिए 20 घंटों की तकलीफ सहन करने के बाद भी वो क्या बोलती है कि सबसे पहला उन्होंने सेंटेंस क्या बोला कि हे भगवान अच्छा बात हुआ, थैंक यू कि तुमने स्कॉर्पियन को काटने के लिए मुझे चुना, यानी कि ये जो स्कॉर्पियन है वो मुझे काट के गया और उसने मेरे बच्चों को छोड़ दिया, वो थैंक यू बोलती है इतनी तकलीफ होने के बावजूद। तो इसी सेंटेंस पे से हमें समझ में आता है कि उनका जो लव है उनकी मम्मी के लिए, जो मदर है अपनी जो मदर होती है उनका अपने बच्चों के लिए कितना सेल्फलेस लव होता है वो इसी पोएम में से समझ आता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। इसमें कोई भी हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, सो आई हैव नॉट गिवन हियर द मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द सेम लेसन, सेम पोएम। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सारे लेसन की लिंक दी है, आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।